स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्नावली 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम पहले प्रश्नावली को कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ABCD ऑप्शन की तरह से आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, चित्र बनाना है सबसे पहले। अगर आप ऐसे प्रश्नों में चित्र नहीं बनाओगे तो आप उसको कर नहीं सकते सही ढंग से। देखिए ये है, मान के चलते हैं वृक्ष, और वृक्ष की छाया बन रही है इतनी लंबी, ठीक है। वृक्ष की ऊंचाई हमको नहीं दे रखी, मैंने मान ली h, तो और यहाँ से सूर्य की छाया इतनी लंबी बना दी, सूर्य ने इतनी लंबी छाया बना दी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना है कि कितने का बनेगा। तो उन्होंने एक रिलेशन भी दिया है कि छाया ऊंचाई की 1/√3 गुना है, यानी कि ऊंचाई अगर h है तो छाया कितनी हो जाएगी, उसकी 1/√3 गुना, उसकी 1/√3 गुना। यहाँ पे लिखेंगे माना पेड़ की या वृक्ष की ऊंचाई, हमने उसकी ऊंचाई कितनी मान ली h, तो उसकी छाया कितनी होगी, छाया कितनी बताइए, ऊंचाई की 1/√3 गुना, यानी कि ऊंचाई की 1/√3 गुना, ये उसकी छाया है। चलिए अब इसमें क्या है, हमें देखिए ये हो जाए लंब और ये हो जाए आधा। अब हमें लगाना tan थीटा त्रिभुज ABC में, इसका नाम मैं दे देता हूँ ABC। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना है, हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं लिख रहे हैं इसमें। लंब भुजा कितनी है बेटा बताओ, लंब भुजा कितनी है h, और आधार भुजा कितनी है, आधार भुजा है h गुणा 1/√3। सही है, सही है बिल्कुल। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये 1/√3 उल्टी हो जाएगी जब ऊपर जाके, तो क्या हो जाएगा, ये √3 ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 रहेगी। 1 लिखने का तो कोई सेंस होता नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है कि भाई ऊंचाई मैंने h मान ली, छाया h की 1/√3 गुना, मैंने त्रिभुज ABC पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधा लगाया, लंब भुजा मैंने h रख दी, आधा भुजा मैंने h बड़ा 1/√3 रख दी, h से h कट गया, 1/√3 का उल्टा ऊपर चला जाएगा, √3 हो गया। अब मुझे एक फिर से बात बताओ कि tan थीटा में √3 किसका मान होता है, tan 60 का, यानी कि हमें यहाँ से पता चला कि √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो थीटा हमें कितना मिल गया, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। सेकंड करने वाले हैं, एक खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान रखना, किसी भी ऐसे समकोण त्रिभुज में जब ये बताया जाए कि लंब भुजा आधार भुजा के बराबर हो तब थीटा कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। हमेशा ये बात ध्यान रखना। मैं इस बात को अभी आपको प्रूव करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना लंब बराबर x, और यही उसकी क्या होगी, आधार भुजा। लंब और आधार दोनों बराबर है क्योंकि परछाई आधार है और ऊंचाई लंब है, तो मैंने दोनों को कितना मान लिया, x मान लिया कि लंब भी x सेंटीमीटर है और आधार भी x सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताइए, मैं tan थीटा लगा सकता हूँ, उसमें लगा सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार होता है। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, लंब कितना रखना है x, आधार भी कितना रखना है x, बताओ x से x कट जाएगा तो क्या आता है, 1 आता है। अब मुझे बताओ एक tan में किसका मान होता है, tan 45 का, किसका होता है, tan 45 का। तो मैं इस एक ही जगह पे tan 45 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से थीटा कितने का आ गया, 45 डिग्री का। लो इस तरीके से मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया कि जब लंब भुजा आधार भुजा के बराबर होती है ना तो थीटा कितने का बनता है, हमेशा 45 डिग्री का बनता है। ओके, अब हम क्वेश्चन थर्ड करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा।
तो मान लेते हैं कि ये खंबा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर और इसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी छाया की लंबाई दे रखी है 2√3 मीटर। तो अब हमें ज्ञात ये करना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पे कितने डिग्री का थीटा यहाँ पे बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे तुम दोनों को यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों भुजाएं हैं, कौन सी, ये भुजा है लंब भुजा और ये है आधार भुजा। तो यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय फलन यूज करने वाले हैं, tan थीटा। चलिए क्या लिखूं मैं, बताओ यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा हमको क्या करना है वो बाद में ज्ञात कर लेंगे। चलिए लंब भुजा कितनी है 6 और आधार भुजा कितनी है 2√3। यहाँ से मुझे बताओ 2 से 6 कितनी बार कटता है, 3 बार, और √3 से 3 कितनी बार कटेगा, √3 बार। अब मुझे एक बात बताओ सिंपली कि √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का, tan 60 का। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा कितना डिग्री आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमें पता चला कि यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। ये मैंने लंब और आधार भुजा को tan थीटा के सामने लगा लिया। ओके।